अशी आपली पहिली सिनेमात आता दिसणार आहे रुचा इनामदार। या सिनेमाचे डीओपी महेश लिमई। या सिनेमाचे लेखक आणि लिरिसिस्ट गुरु ठाकूर। म्युझिक डायरेक्टर विशाल मिश्रा। मिलिंद वानखेडे म्युझिक डायरेक्टर मिलिंद वानखेडे। कोरिओग्राफर राहुल संजीव यांना पण मी विनंती करते त्यांनी रंगमंचावर यावं, त्यांचे स्टेप डाऊन। या सिनेमाचे ऍक्शन डायरेक्टर अब्बास मुगल। अब्बास मुगल आले नाही पण तरी टाळ्या होऊन जाऊ। आले सर प्लीज रंगमंचावर या। टाळ्यांचं जोरदार स्वागत करूया अब्बास मुगल यांचं। कॉस्ट्यूम डिझायनर सुमाया। साउंड रेकॉर्डिस्ट उदय इनामती। एडिटर मनोज। सो ही आपली सगळी, या सगळ्यांचं जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया। मी इतर सगळ्या लोकांना विनंती करते की तुम्ही असू देऊ। आता आपण ज्याच्या सगळ्यांची वाट बघतोय असा मुलींचा हार्ट थ्रोब असणारा, पण फक्त हार्ट थ्रोबच नाही, एक सुपर फाईन अभिनेता, अत्यंत सुपर टॅलेंटेड, सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक। प्लीज वेलकम मिस्टर वरुण धावन। आणि आता एक असा चेहरा जिसको देखे तो शायद ईद मुबारक हो ही जाए, सुपर टैलेंटेड मिस आलिया भट्ट। या सगळ्यांच्या साक्षीनं आपण बाप्पाचं पूजन करणार आहोत। मी आलियाजींना आणि वरुणजींना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं। पप्पा दिखना चाहिए बस हो गया। जूते निकालो, जूते निकालो। ये प्रोजेक्ट के लिए जूते निकालना चाहिए। इसका केबल सबका अभी बंद कर दे। अरे भाई पूरा रास्ते में ऑडियो में हल्ला करो, उससे बंद हो जाएगा। तो बनाएगा नहीं सही है, तो वैसे बोल रहे यार, वो केबल खराब बोलते हैं। लेवल में डाउन है, सब खराब है क्या? तो ऐसे कैसे बोल रहे हो कि केबल खराब निकालो? भड़क गया एकदम। गोविंद भड़क गया, समझ लेना भाई। अभी तो हाथ तो नहीं बोलना, भाई बैठ जाओ। ओ कैमरा मेरा उधर जाओ। पूजा तो करने दो यार, उसको यहाँ दो। ये बैठे आग लगा दे। अरे मनोज, अरे स्टील है, बैठना। ये मनोज बैठा, बैठ। सब जगह खड़े होने की आदत है।
आ रहा है। अरे ऑडियो छोड़ दो यार, अरे बंद कर दो क्या कौन बोल रहा है ऑडियो? कौन है रे वो विनोद कौन है? अरे भाई एमबीएन चैनल सुपर टायर अभी क्या बोल रहा है? या सगळ्या कलाकारांशी आपण बोलणार आहोतच, पण नंतर, कारण मला माहिती आहे तुम्हा सगळ्यांची उत्सुकता ताणली गेली आहे. आज इथे ज्यासाठी जमलोय ते गाणं आपल्याला बघायचंय. गणपति महाराज हो वहाँ साउंड कैन प्ले दिस गेम. एनीवे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ये भिखारी फिल्म के लिए, जब मुझे मास्टर जी ने, हम मास्टर जी बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड इनको मास्टर जी के नाम से जानते हैं, एंड ही इज मास्टर. तो भिखारी का जब प्लॉट सुना है तो मैंने एक ही सेंटेंस बोला कि भिखारी इज गोइंग टू बी रिच. अरे बस क्या करेंगे फिर? हम लोग आगे आ रहे. अरे गोविंद को कुछ अरे नहीं मिलेगा. हम लोग आगे आ रहे फिर. सॉन्ग प्लीज. ये मनोज बैठ रे. मनोज पहले खड़ा होता है. अरे ये मनोज आग लगाएगा. सगळ्यांची इच्छा पूर्ण झाली. खूप छान. वरुण मराठी खूप छान बोलतो, कारण मी ऐकलंय. सो आई विल आस्क वरुण टू प्लीज. आले पण छान बोलतो. जब इधर आए थे तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा था. आली रे आली आली आली. नहीं बट मैं क्या कहूँ, मास्टर जी मेरे बचपन का बहुत बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं. बचपन से जानता हूँ उनको मैं, एंड मैं उनके सामने ही बड़ा हुआ, तो
थोड़ा इमोशनल हूँ या स्टेज पे उनके साथ खड़े रहकर। एंड जो भी मास्टर जी करते हैं दिल से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। और मतलब दुनिया में मतलब ये बप्पा के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी इनके साथ बप्पा का गाना किया है जहाँ उन्होंने सबके जूते निकाल दिए थे। हम लोग ने 6 दिन के लिए गाना किया था, सेट वेज था, हम लोग ने जूते निकाल के नाचा था। और ये पहला कंडीशन था मास्टर जी का जब गाना करेंगे, उन्होंने बोला था, क्योंकि ये एक ऑनेस्ट भक्त है। एंड आई थिंक बप्पा आपको डेफिनेटली फल देगा, आप सबको फल देगा, आई एम श्योर। आलिया, तुला काय वाटतंय? मला खूप छान लगा। बस यही रिहर्स करके आई हूँ मैं। बट एक्चुअली मैं बोलूँ तो जैसे कि एक्चुअली सुखविंदर जी ने अभी कहा कि मास्टर जी डेफिनेटली मास्टर ही है, मास्टर ऑफ एक्सप्रेशंस, मास्टर ऑफ डांस, मास्टर ऑफ हार्ट। मैं तो अभी मैं कहूँगी हमारी ये शुरुआत है हमारे रिलेशनशिप का। वरुण तो बचपन से जानते हैं उन्हें, मैं बचपन में ही हूँ, सही बात है। वाह वरुण, सो स्मार्ट, थैंक यू। हाँ, पर जब भी मैंने मास्टर जी के साथ गाना किया है, वो हमारी पिछली फिल्म में था, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में, आई जस्ट लुक एट इट एज वन मोमेंट एंड अपॉर्चुनिटी कि मैं सब उनसे खींच लूं और चली जाऊं घर पे, एक्सप्रेशंस, डांस, एवरीथिंग। तो थैंक यू मास्टर जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया आपका गाना लॉन्च करने। क्या सुपर गाना था गाइज, सुपर। आई तो फील ये गणेश चतुर्थी में ये गाना बजेगा और वरुण का गाना बजेगा जो अभी आने वाला है। नहीं, जो दूसरे लोग होते हैं जब गाना कोरियोग्राफ करते हैं, लोग काफी बार इधर से गाना कोरियोग्राफ करते हैं, मास्टर जी यहाँ से कोरियोग्राफ करते हैं, बिल्कुल दिल लगा के। इसलिए हर स्टेप में आप वो शक्ति, वो भक्ति देख सकते हो। जब स्वप्निल भी कर रहा था, जब आप भी डांस करते, आई कुड सी दैट यू नो सबका जो ध्यान था वो सिर्फ बप्पा के लिए था। ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशनल गाना कर रहे, ऐसा ये कुछ मतलब दिखावा के लिए नहीं कर रहे थे लोग। यू कुड सी कि हर एक डांसर वहाँ पे, हर एक एक्सप्रेशन जो है सबका, मतलब वो सिर्फ बप्पा के लिए कर रहे हैं। आई थिंक आज का दिन जो है इट्स अ वेरी होली डे फॉर अस। तो पहले तो सबको ईद मुबारक, आप सबको घर पे ईद मुबारक, यहाँ पे बैठे हो आप लोग सब, ईद मुबारक। और हाँ, पहले तो मैं मास्टर जी के जो असिस्टेंट है, जो मेरे भी बहुत क्लोज है, संजीव एंड राहुल, उन्होंने ये गाना कोरियोग्राफ किया है। प्लीज वो भी स्टेज पे पहले आ जाए। गिर गया था, पर गिर के वापस उठा है। नहीं, पर एक्चुअली आप, क्योंकि जैसे मास्टर, And nobody can do it better than him. और इसका पेट नेम बोका है, बोका। क्योंकि एक कटरीना कैफ का फेवरेट है, उसको कैट बुलाते हैं और इसको बोका। तो बट डेफिनेटली आप लोग कुछ तो कहिए गाने के बारे में एक्सपीरियंस। राहुल, संजीव प्लीज काहीतरी बोला। नमस्कार, मी मराठीत बोलतो। आमच्यासाठी लाईक ही खूप ऑपॉर्च्युनिटी होती, कारण आम्ही 10 वर्षापासून मास्टर सोबत आहे आणि कोरिओग्राफरला ह्याज ए कोरिओग्राफी करणं खूप हार्ड असते। आपण आम्हाला मजा आली आणि थँक्स टू मास्टरजी आम्हाला एक चान्स दिला की असे गाणे कोरिओग्राफ करू आणि आमच्या स्टेपवर नाचायचं। थँक्यू, थँक्यू। नमस्कार। मास्टर जी ने हम लोग को मौका दिया जो इतना बड़ा गाना करने के लिए। मास्टर के अंडर में मास्टर जी के सामने गाना करना बहुत चैलेंजिंग बात होती है, ऐसा होता नहीं, लेकिन मास्टर जी ने हमको मौका दिया। स्वप्निल, रोचा हम लोग को साथ दिया, मास्टर जी ने सपोर्ट किया, इसकी वजह से गाना हो पाया, नहीं तो गाना होता ही नहीं था। महेश सर ने भी काफी सपोर्ट है, इसकी वजह से गाना हुआ, नहीं तो गाना नहीं होता था। प्लीज यार। योगेश भाई, मतलब हम इधर इनकी वजह से ही है आज। पोस्टर ये आपका है या नहीं? लग गए? कितने लगाने वाले हो? इधर ही डील कर दो, बोल दो कितना, 5 या 10? 10 लगने चाहिए ना? 10 अच्छा ठीक। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जितने भाई लोग हैं। और मैं बहुत ही खुश हूँ, यहाँ पे आज मेरा गणपति गाना लॉन्च हुआ।
वरुण और आलिया इनके हाथ से, स्वप्निल, शरद, रुचा, महेश और मेरी जितनी टीम है, मिलिंद वानखड़े इसने गाना किया, ये म्यूजिक डायरेक्टर मैं ये कहूँगा आप लोगों की बहुत मेहनत की इस फिल्म के पीछे। ये नहीं सोचा हम लोगों ने कि हिंदी या मराठी, आप देखोगे बहुत स्केल में गाना किया हमारे शेराल साहब ने। और मैं बोलूँगा वरुण के लिए, मैं पर्सनली इमोशनली इसके साथ बहुत जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं जब डेविड जी के गाने करने जाता था स्विट्जरलैंड या किधर, तो बस में जब हम लोग ट्रैवलिंग करते थे तो वरुण बीच में स्पेस में डांस करता था, तो सलमान जी हम लोग, और आज मैं वरुण यहाँ मेरे फिल्म का गाना लॉन्च कर, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई भी नहीं। और आलिया के साथ मैंने फर्स्ट फिल्म की और फर्स्ट बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो लकी चांस फॉर मी। हम लोगों ने पत्री की दुल्हन किए, मैंने आलिया को 2 एक्सप्रेशन बताए तो उसने इतने अच्छे किए, मतलब जिसका हिसाब में हाय मैं मर गई उसी बेचैन। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं सबका। स्वप्निल बहुत ही मेरी जान है, इसने हम फर्स्ट टाइम मिले तब से लेके हम लोगों ने इतनी मेहनत की फिल्म के पीछे, इतनी मेहनत की। महेश ने, मैं, रुचा, शरद, हम लोगों ने मतलब ये सोचा नहीं कि ये फिल्म को हम मतलब दिल से की, जैसे वरुण ने कहा है कि दिल से फिल्म बनाए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग का आशीर्वाद, आज ईद है और उसके बाद गणपति का गाना है, त्यौहार हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, तो हम लोग को आप बहुत बहुत आशीर्वाद दें और फिल्म को देखें प्लीज। थँक यू। सुखीबाजी किथे मला स्वप्नीलला पण विचारायचंय, खूप दिवसांनी तो वेगळ्या भूमिकेत दिसतोय, त्याला काय वाटतंय? नमस्कार सगळ्यांना, ईद मुबारक सगळ्यात आधी सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, याच्या बाकी उपस्थित खूप खूप आभार वरुण तुमचे, आलिया तुमचे खूप खूप आभार की तुम्ही वेळ काढलात आणि आमच्या पिक्चरचं गाणं लॉन्च करायला आलात। मास्टरजींबरोबर तुमचे अत्यंत प्रेमाचे आपुलकीचे संबंध आहेत, पण असं असूनही तुम्ही आमच्यासाठी आलात आणि हे गाणं लॉन्च केलं, संपूर्ण भिकारी टीम तर्फे तुमच्या दोघांचे मनपूर्वक आभार। 4 ऑगस्टला सिनेमा रिलीज होतोय। मी हार्डकोर ऍक्टर आहे, जिथे चान्स मिळेल तिकडे प्रमोशन सुरू करतो आणि टाकायला जाऊन भांडं लपवायचं नाही, त्यामुळे 4 ऑगस्टला सिनेमा रिलीज होतोय। आज पहिलं गाणं रिलीज झालंय। मला खात्री आहे की तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीने आपण हे गाणं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत। मास्टरजी आणि संपूर्ण टीमचे मनापासून आभार। मास्टरजींबद्दल इतकंच सांगेन की माझी त्यांची ओळख झाली कोरिओग्राफर गणेश आचार्य म्हणून, आणि कधी बघता बघता ते मला भावासारखे झाले, मला कळलं नाही। सो थँक्यू सो मच। एक खूप चांगला माणूस जोडला गेला माझ्या आयुष्याशी, आणि मला असं वाटतं की भिकारीने मला काही दिलं तर हे दिलं, बाकी पिक्चर का तो अच्छा ही होगा, आई एम श्योर आप सबके दुआ से। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर दिस इवनिंग। हैव अ ग्रेट फेस्टिवल। झी म्युझिक वर गाणं ऑलरेडी अपलोड झालेलं आहे, झी मराठी म्युझिक वर ऑलरेडी गाणं गेलेलं आहे, त्यामुळे बिग थँक्यू टू कार्तिक एंड अर्जुन फॉर दॅट हु मार्केटिंग दिस फिल्म अँड डूइंग ऑल दिस। कीर्तीजी इकडे आई, झी मराठी म्युझिकच्या कीर्तीजी आहेत, त्यांचे पण खूप खूप आभार। थँक्यू सो मच। अनुरागचे खूप खूप आभार। थँक्यू सो मच टू ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू वन्स अगेन। संपूर्ण परिवारातर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार मानतो, आणि पुनश्च एकदा मी समिधाकडे सगळी सूत्र सोपवतो। मला शेलाजींना पण विचारावं असं वाटेल, इतक्या मोठ्या सिनेमाचा अनुभव कसा होता? कारण एक वेगळा सिनेमा घेऊन तुम्ही मराठीत येताय, ग्रँजर आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांसमोर वेगळं काहीतरी घेऊन तुम्ही उतरताय। हा जो सिनेमा जो बनवलाय मी आणि गणेशने, तो आम्ही म्हणजे मनापासून, आणि मी मस्करीमध्ये गेलो होतो, आणि मी ऍक्च्युली गणेशकडून एक अल्बम बनवला होता 7 गाण्याचा, ते मला कोरिओग्राफ करायचं होतं। म्हणून त्याला बोललो गणेश असं गाणं आहे, आणि त्या अल्बम मध्ये हे गाणं होतं गणपतीचं। गणेशनी 2 दिवसांत मला, शरद यार हे गाणं माझ्या फिल्मला दिसेल का तू? मला दिलं गणेश, ठीक आहे मित्र, कारण त्याचा जो संवाद आहे इंडस्ट्रीचा आणि माझा, आमचा बरोबर झालेला संवाद आहे इंडस्ट्रीमध्ये, मला दिलं तुला गणेश, काय प्रॉब्लेम नाही। नंतर गणेश मला 2 दिवसांनी फोन करू, शरद तुम्ही फिल्म करशील का रे? हा करतो ना, काय नाही, कारण मी फिल्म बघितली होती ना, करतो म्हणतो डन। मग शरद असं नाही, एवढ्या तासात फिरत, आणि त्याच्यानंतर आपल्या देशात काही प्रसंग टळला, काही गोष्टी घडल्या, त्या होऊ शकत नव्हत्या, स्वप्नात पण बघितलं नव्हतं कोणी, त्या झाल्या, तर मी बोलत नाही काय ते, समजलं का? आणि त्या एवढ्या टेन्शन मध्ये मी एक भिकारी मोठा, त्यांनी ही श्रीमंत पिक्चर भिकारी संपून टाकली,
हा विचार करा तुम्ही कशी केली असेल ते. पण देव बाप्पा गणपती बाप्पा माझ्या मागे आणि गणेशची माझी अंडरस्टँडिंग फार जुनी आहे. तो माझ्याकडे बघायचा, मी त्याच्याकडे बघायचो. शरद काय अरे होणार आहे, टेन्शन काय करतो. आणि आतापर्यंत आम्ही पिक्चर ज्या टायमाला मुहूर्त केला होता आणि ज्या टायमाला फिक्स केलो मुहूर्तामध्ये की या डेटला आपण रिलीज करणार, देवाच्या कृपेने, गणपती बाप्पाच्या कृपेने, माझ्या सगळ्या टीमच्या कृपेने आज त्या डेटवरती आम्ही पोहोचलो. त्या डेटला आम्ही आमची पिक्चर रिलीज करतोय. याच्यापेक्षा मोठे म्हणा माझ्या लाईफ मध्ये कुठलाच आहे. 4 ऑगस्ट हा सगळ्यात मोठा रिलीज माझ्या ऑगस्टला आहे. 4 ऑगस्ट सॉरी गणेश मागे जाणार नाही, सॉरी रिलॅक्स राहा तू. मी त्याला नेहमी सांगतो, तो नेहमी शूटिंग चालू आहे. शरद यार शूटिंग आणि असं आहे तू काम कर, मी माझं काम करणार आणि करत आलोय. आणि तो बघतोय ह्याला काय बोललो ना, 12:30 सांगितलं 1 वाजता रेडी असतो, काय करतो माहित नाही पण असतो रेडी. सर सगळ्यांचं मला धन्यवाद, मनपूर्वक आभार सर्वांचे. आणि आम्हाला सगळ्या टीमला आणि आमच्या सिनेमाला तुम्ही हे द्याल चांगलेपणा, त्याबद्दल मला सगळ्यांची नम्र विनंती. आणि हे आमचं गणपतीचं गाणं 101% 2017 मध्ये कदाचित देवाच्या बाप्पाच्या कृपेने हे आमचंच गाणं वाजेल असं आमची इच्छा आहे सगळ्यांची. सगळ्यांचा धन्यवाद, मनपूर्वक आभार. आलियाजी आणि वरुणजी यांनी आम्हाला वेळ देऊन आमच्या सिनेमाच्या गाण्याचं म्युझिक लॉन्च करायला, तर त्या दोघांचे मला मनपूर्वक. मी पण थोडंसं प्रमोशन करते. 4 ऑगस्टला रिलीज होणाऱ्या भिकारी सिनेमाबद्दल महेश सर तुम्ही काय सांगाल? भिकारीचा जलवा जो आहे तोही आता एक फक्त गणपती गाणं तुम्ही बघितलंय, विच इज रिअली बिग अँड ह्यूज. पण प्रत्येक आठवड्याला नवीन नवीन गाणं येत राहील आणि तुम्ही असेच ती गाणी बघून शॉक होणार आहात. कारण मास्टरजींची विजन ती फक्त मी उतरवत होतो, त्यांना जे पाहिजे होतं ते. आणि अमेझिंग टॅलेंटेड ऍक्टर स्वप्नील आणि रुचा, वी गॉट इट. सो धमाल होती शूटिंग करताना सुद्धा. आणि गुरुनी सुंदर लिहिलाय चित्रपट, तर तुम्हा सगळ्यांना तो आवडेलच आय एम शुअर. आणि थँक्स वरुण, आलिया फॉर बिईंग हिअर, थँक्यू लॉट. आणि आमचे शेलार मामा हिट प्रोड्युसर, तर इट वॉज फन. थँक्स. रुचा, पहिली फिल्म, इतकी मोठी टीम, कसं वाटतं? आय हॅव टू टेल यू, हे माझं पहिलं शूट होतं या फिल्मचं. गणेश सर, महेश सर, स्वप्नील, गुरु सर, आय कॅन्ट टेल यू काय प्रेशर होतं. ज्या मागे 1000 लोक, म्हणजे तुम्ही एक स्टेप चूक केली की खलास. इतकी मेहनत घेतली. मला दीक्षाचं नाव घ्यायचंय कारण तिने मला तांडव शिकवलं. गणेशांची सगळी टीम खूप छान आहे, खूप सपोर्टिव्ह आहे आणि गणेश जादू करतात, तुम्ही पाहिजे. थँक्यू. सगळ्यांना हॅपी. आणि सगळ्यात ज्या म्युझिक डायरेक्टरला डायरेक्टर गणेश आचार्य आणि प्रोड्युसर शरद जसे भेटले त्याच्यापेक्षा मोठे गाणे बनतील. आमच्या म्युझिक डायरेक्टरला कोणी बजेट आणि काय सगळं फ्री सोडून दिलं त्यांनी की तुम्ही बनवा गाणं. तर प्रत्येक म्युझिक डायरेक्टरला जर असे लोक भेटले तर प्रत्येक गाणं हिट होईल, हेच माझं म्हणणं. आणि थँक्यू गणेश दादा आणि शरद दादांना ते मला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. थँक्यू व्हेरी मच. कुठल्याही सिनेमाची संहिता ही सोल आहे त्या सिनेमाचा. तर गुरु सरांना पण मी विनंती करते की इथे त्यांचे संवाद झाल्याशिवाय ते हिट होणार नाही. प्लीज तुम्ही पण बोला. नमस्कार. जसं हिने म्हटलं ते खरंच आहे की पटकथा, संवाद, गाणी सगळं महत्वाचं, पण डिरेक्टरचं विजन असतं. कारण नेहमी आम्ही कागदावरती बरंच काही लिहितो पण पुढे त्याचा डिरेक्टर काय करतोय बऱ्याचदा आम्हाला शॉक असतो. तर प्रत्येक वेळी म्हणजे फार कमी वेळा असं होतं की एखादा डायलॉग चेंज करताना दिग्दर्शक विचारतो की ही लाईन बदलू का किंवा तर हे गणेश सरांचं खूप मोठं कौतुक सांगेन की पहिल्या दिवसापासून. आणि जेव्हा त्यांनी सांगितलं ही फिल्म तुला लिहायची आहे, ही कन्सेप्ट आहे, त्याच्यानंतर प्रत्येक वेळोवेळी त्यांनी मला प्रचंड सहकार्य केलं, त्याबद्दल मनापासून आभार. आणि जसं मी स्क्रिप्ट लिहिताना जो विचार केला होता त्या वेळी ते ये हो रहा है ना, हे फार कमी असतं की एक बार राइटर आ गया, शूटिंग शुरू हो गई, ते बाद में पता नहीं फिल्म का क्या होता है. लेकिन प्रत्येक वेळी सेटवर मी होतो आणि ते विचारते ठीक हो रहा है, तेरे को क्या लग रहा है. तर कुठल्याही लेखकाला याहून मोठं काहीच नको असतं. इतकं ग्रेट डिरेक्टर. थँक्यू.
3 व्यक्तींचे फक्त थँक्स म्हणायचे राहिले. तर आपले योगेश लखानी सर, ब्राईट आउटडोअर्स, योगेश भाई आणि कॉस्ट्यूम पार्टनर रियाज और रेशमा गंज. रियाज Please come on. भाई, रियाज भाई. मुझे बहुत खुशी है कि गणेश भाई की मास्टर जी की सब फिल्म का मैं हिस्सा हूँ और वरुण जी, आलिया जी और सभी सुपरस्टार की पहली फिल्म ब्राइट ने की है. और सबसे बड़ी बात, मैंने दिल वाले पिक्चर में वरुण जी के साथ काम किया है और 3 दिन हमने बहुत फन किया है रामाजी राव स्टूडियो में. तो मुझे अभी अचानक याद आया और सर का धमाल मस्ती का नेचर एकदम बहुत अच्छा है. थैंक यू. वरुण, क्या 3 दिन रामोजी खेड़िया में क्या योगेश भाई, माझं काय चुकलं? ये खाली बस. विधि, मेरी वाइफ को बुला लो भैया.
में और आप भी बहुत एनर्जेटिक थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मुझे जो कहना था मुझे लगता है मैंने डांस में कह दिया और बहुत मज़ा आया। आज ईद है, आप सबको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ईद के दिन हमने हमारा गणपति बाप्पा का गाना लॉन्च किया है। बहुत खुशी है इस बात की और बहुत खुशी है कि गणेश सर के साथ नाचने का मौका मिला, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाते हैं, अपने स्टेप्स पे नचाते हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर कर सका। बहुत खुशी है इस बात की। सर वरुण और आलिया भी आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन दोनों का, वरुण का और आलिया का। आई थिंक दे वर वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी काइंड ऑफ देम कि वो वक्त निकाल के आए, और आई एम श्योर मास्टर जी की वजह से वो यहाँ आए। बट आई थिंक अ बिग थैंक यू टू बोथ ऑफ देम। आई थिंक दे मेड दिस इवनिंग वेरी स्पेशल। सर भिखारी टाइटल कुछ अलग दिख रहा है टाइटल, तो क्या फिल्म कितनी अलग होगी? क्या है? आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है टाइटल? फिल्म भी उतनी इंटरेस्टिंग होगी। और कितना कुछ अलग रहा सर के साथ काम करने का? सर आई हैव टू टेल यू, आइडियल को एक्टर अगर कोई हो सकता है तो वो सर है। आई एम बीइंग वेरी वेरी मॉडेस्ट, बट ही इज़ एक्सट्रीमली गिविंग व्हेन इट कम्स टू हिज एक्सपीरियंस। छोटी छोटी बातों पे जहाँ मैं फंस जाती थी, ही यूज्ड टू टेल मी ये कर लो तो ये सही होगा। आई कुड डिस्कस एवरीथिंग विद हिम एज अ फ्रेंड, एंड एट द सेम टाइम ही गेव मी दैट स्पेस। उन्होंने मुझे वो स्पेस दी टू एक्ट। So I'm very grateful and I'm very very lucky that I got to work with him. सर इस हफ्ते ईद में ट्यूबलाइट भी रिलीज हुई है, तो कुछ कहना चाहेंगे? आपने फिल्म देखी है अभी तक? सलमान मैं अभी तक देखी नहीं है क्योंकि मैं इसके प्रमोशन में और इस तैयारी में लगा था, लेकिन मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा। और मैं सलमान सर की हर फिल्म देखता हूँ, मैं फ़ैन हूँ, तो मैं ट्यूबलाइट भी ज़रूर देखना चाहूँगा। नहीं, ये पिक्चर के अंत में आता है, टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स के गाना आता है। इससे ज़्यादा अगर मैं अभी कुछ बताऊं तो मुझे कहानी बतानी पड़ेगी, बट इतना कह सकता हूं कि अंतिम 10 मिनट में ये गाना आता है। स्वप्निल सर, अग्निपथ के बाद मतलब काफ़ी टाइम बाद इतना बड़ा गाना आ रहा है सेकंड टाइम पे, और क्या एक्सपेक्टेड रखते हैं मतलब कि? और एक साथ काफ़ी जनों को डांस कराना कितना मुश्किल है? क्राउड है इसमें, बहुत मुश्किल है। आई थिंक बिग थैंक यू टू हमारे कोरियोग्राफर्स राहुल और संजीव। उन्होंने ये गाना कोरियोग्राफ किया है। हालांकि गणेश सर गाने में हैं, लेकिन कोरियोग्राफ किया राहुल ने और संजीव ने, जो ऑब्वियसली गणेश सर के असिस्टेंट्स हैं। बहुत मुश्किल है इतने लोगों का कोऑर्डिनेशन करना। मेरे लिए ये मैंने जितने गाने किए हैं मराठी में, मेरे लिए ये सबसे बड़ा गाना है। मैंने इससे बड़ा गाना कभी किया नहीं। 500 डांसर्स, 500 जूनियर आर्टिस्ट, क्राउड और 4 दिन की शूटिंग, एंड बहुत मज़ा आया। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और एक अलग लेवल पे, एक अलग मकाम पे जाके गाना करने का मौका मिला। और आपका अगर रिएक्शन मैं सही मानूं तो आप सबको गाना बहुत अच्छा लगा है, जो चीयरिंग चल रही थी और जो तालियां बज रही थी। आई होप कि यही रिएक्शन पब्लिक का भी हो, एंड पब्लिक को गाना बहुत पसंद है। स्वप्निल सर, ये क्या सही टाइम है? अभी गणपति आने वाला है और गाने भी लॉन्च करना है, पिक्चर भी रिलीज करना है। मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि गणपति का गाना है। गणपति आने वाले हैं, हमारे देश के कुछ बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार है गणेश उत्सव का त्यौहार। तो आई होप ये गाना हर गणेश मंडल में बजे, ये गाना गली गली में बजे, मोहल्ले मोहल्ले में बजे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एंजॉय करें। सर जैसे कि आज वरुण और आलिया जी आए, तो फ्यूचर में स्क्रीनिंग या कुछ बड़े खान, तीनों में से खान एक खान आ सकता है फिल्म देखने के लिए? आप मुझे बहुत अच्छा बुलाना चाहेंगे? मैं तीनों को बुलाना चाहूँगा, ऑब्वियसली बुलाना चाहूँगा, एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं फिल्म के साथ, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग। वेल बिगन इज हाफ डन। आई एम श्योर आने वाले दिनों में आप सबसे बातचीत करने के लिए और भी कई मौके आएंगे, और हर बार कहने के लिए कुछ नया होगा हमारे पास। थैंक यू सो मच। रोल अरे वो है ना, दिख रहा है? हाँ सर, रोल सर। सर क्या कहना चाहिए? आज गाने की लॉन्च हुई, आपने काफ़ी मेहनत की है गाने में, और डांस भी बहुत किया आपने। हाँ, बस कोशिश यही है कि गणपति का गाना है, मेहनत बहुत की है, गाने को एक अलग स्केल पे लेके जाने की कोशिश की है, क्योंकि मराठी इंडस्ट्री का, मराठी का दबदबा बहुत है। गणपति गाने जैसे लास्ट अग्निपथ का गाना था या पहले जन, तो कोशिश ये कि वो उस वजन को हम लोग बरकरार रखें, और कम से कम 500 डांसर्स, 500 जूनियर आर्टिस्ट, 200 म्यूजिशियंस, और बहुत मेहनत की गाने के पीछे हम लोगों ने की कोशिश की कि भिखारी फिल्म का गाना लोगों को बहुत रीच लगे। आज वरुण और आलिया जी भी आए थे, तो क्या मकसद था उन दोनों को लाना एक साथ?
यही था कि गणपति ये गाना है, वरुण मेरे घर के जैसे, आलिया के साथ मैंने बद्री की फिल्म की हिट हुई है और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इनके साथ ही गाना लॉन्च करूं। और उन लोगों को जब मैंने गाना दिखाया उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला मास्टर हम लोग लॉन्च करेंगे। मैं बद्री की दुल्हन कर रहा था तब मैंने गाना दिखाया, फिर अभी मैं जुड़वा कर वरुण के साथ जुड़वा कर, तो बहुत ही प्यार है, बहुत ही अपनापन है। और जो अपने लोग आते हैं और आशीर्वाद देते हैं और काम को सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वरुण और आलिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हो, मेरे गाने को देखा, मेरी फिल्म भिखारी जो 4 अगस्त को रिलीज हो रही है उसको सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो बहुत से जन ने सपोर्ट किया, अमित जी ने सबसे पहले आशीर्वाद दिया, अमित जी और टाइगर ने मुहूर्त किया था, फिर रणवीर सिंह ने फर्स्ट टीजर पोस्टर लॉन्च किया, फिर वरुण ने, आलिया ने, जैकलीन ने, परिणीति ने, टाइगर श्रॉफ ने, तापसी ने, इन्होंने सबने बहुत ट्विटर पे फॉलो किया इसको, पोस्टर को, तो बहुत प्यार दिया और मुझे हमेशा ही प्यार मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बॉलीवुड में मुझे एक कोरियोग्राफर को इतना प्यार मिलता है। और सर फ्यूचर में हम देख सकते हैं तीनों खान में से एक खान आपकी फिल्म प्रमोशन करने आए? ऑफ कोर्स हो सकता है, सब प्यार करते हैं मुझे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। सबसे पहले बात तो मैं सबको बोलूँगा ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके लिए ईद बहुत अच्छी जाए और बहुत खुशमय जाए, बहुत सुखी जाए। और जो प्यार आप लोग बॉलीवुड को देते हैं और जो हम लोग को देते हैं उसको प्लीज़ ऐसे बरकरार रखें। सर कौन से खान को आप बुलाना चाहेंगे प्रमोशन के लिए? मैं तो तीनों खानों को बुलाऊंगा, मैं तो सब खानों को बुलाना चाहूँगा जो मेरी फिल्म अगर आगे हो। और मुझे ऐसा लगा, मुझे मना भी नहीं करेंगे, मुझे पता है, मुझे बहुत प्यार करते हैं इन लोग दिल से। तो अमित जी भी रहेगी फ्यूचर में? अमित जी तो मेरे हर कार्य में पहले रहते हैं, मेरी स्वामी फिल्म हो या मेरी अभी लास्ट भिखारी हो, अमित जी का प्यार, क्योंकि वो अमित जी को मैं जो प्यार करता हूँ, इज़ लाइक माई फादर, इज़ लाइक माई एवरीथिंग। मेरे लिए इंडस्ट्री में मेरे लिए अमित जी भगवान है। ईद के मौके में ट्यूबलाइट भी रिलीज हुए, तो फिल्म देखी आप? मैंने सचमुच देखी नहीं है क्योंकि मैं ये फिल्म के ये प्रमोशन और इसके लिए बहुत भागम दौड़ कर रहा था। मैं ज़रूर देखूंगा और ज़रूर प्यार से देखूंगा। सर टाइटल अलग है भिखारी, कुछ क्या अलग है इस फिल्म में? टाइटल है भिखारी इसलिए है क्योंकि कहानी आप टाइटल के पहले अगर देखोगे तो उसके ऊपर टैगलाइन है स्वामी तिन्ही जगाचा ... भिखारी। ये बहुत बड़ी कहावत है मराठी में कि स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिखारी। तो इसका मतलब ये है कि धरती हो, पानी हो, आसमान हो, इसका बड़ा राजा हो या भगवान हो, माँ के बिना भिखारी होता है। तो ये वो माँ और बेटी की कहानी है और बहुत प्यार से फिल्म बनाई है। और हम लोगों ने भिखारी जैसा कुछ रखा नहीं, भिखारी है, अब एक बेटा अपने माँ के लिए किस तरह से करता है वो चीज़ है। तो बहुत बड़ी स्केल की पिक्चर है, बहुत बड़ी फिल्म है मराठी की। हम लोगों ने लंदन में 2 गाने किए, यहाँ पे ये गाना किया है और बड़े स्केल में किया। महेश निम में इन्होंने शूट किए, DOP है, अब्बास मुगल एक्शन है, गुरु ठाकुर राइटर है, स्वप्निल ऑफ कोर्स इज लाइक ए ब्रदर, रुचा इनामदार फर्स्ट कर रहे, शहाजी शिंदे, मिलिंद शिंदे, दे आर ऑल सपोर्टिंग मी। आपने जैसे कहा कि कई लोगों ने भिखारी करके प्रमोट किया है, जब फर्स्ट टाइम आपने कहा होगा भिखारी है तो उनका क्या रिएक्शन? कोई रिएक्शन नहीं। जब मैंने मुहूर्त का फर्स्ट इनविटेशन कार्ड भेजा था वो कटोरा था और कटोरा में भिखारी लगा था, तो दे लाफ्ट कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। तो मुझे हर कोई जानता है कि गणेश आचार्य जो है वो कुछ गलत कभी कुछ कर नहीं सकता। बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत दिल से प्यार करते हैं मुझे, बहुत मुझे मानते हैं। तो मैंने जब बताया कि मैं फिल्म भिखारी बना रहा हूँ, उनको कहानी सुनाई, तो दे ऑल एक्साइटेड एंड कम बोर्ड टू एंश्योर। अनयूजुअल नहीं मिला आपको किसी बच्चन साहब या नहीं, कुछ किसी ने कुछ ऐसे कहा नहीं, सब बहुत प्यार करते हैं सब लोग। जब मैंने कहा भिखारी उसका कॉन्सेप्ट सुना तो बहुत मुझे बहुत प्यार दिया। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब 4 अगस्त को भिखारी फिल्म आप देखोगे तो भिखारी फिल्म में आपको वो चीज़ मिलेगी, एक कंटेंट मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, हर चीज़ है आपको। सायरेट का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर ऊपर वाले ने चाहा, पब्लिक ने अगर ऑडियन्स ने पिक्चर आवडलं तर काही होऊ शकेल। मला हे माहीत नाही की सायराट मी मनाने पिक्चर बनवली आहे चांगली, त्याने तुमच्या समोर आणली आहे। दॅट्स बस 4 अगस्त को आप देखिए, 4 अगस्तला तुम्ही पिक्चर बघा, तुम्हाला आवडेल। सर जब मैं ऑडी में एंटर कर रहा था लोग आपके बारे में बात कर रहे थे, आपके वेट के बारे में। हाँ। बहुत लूज किया आपने वेट, तो क्या कारण? बहुत मेहनत की है मैंने वेट लूज करने के लिए, क्योंकि मैं लास्ट 25-30 साल से इंडस्ट्री में एक ही इमेज लेके चल रहा था। तो लोग हमेशा बोलते कुछ अलग, तो मैंने ये कुछ अलग किया अपने आप में। तो मैं लास्ट मैंने एक फिल्म की थी हेब्रोस में 200 किलो था, मैंने 85 kg कम किया और मेरा और 20 kg कम करने का इरादा। बहुत मेहनत करता हूँ मैं, जल्दी यूट्यूब पे वो सब लॉन्च करने वाला हूँ।
जिससे मैंने वजन कम किया है। तो कब तक आ सकता है कुछ आपका अब बस फिटनेस? 1-2 महीने के बाद सब आ जाएगा, कैसे मैंने स्विमिंग किया, कैसे जिम किया, कैसे डाइटिंग किया, एवरीथिंग इज देयर। थैंक यू सो मच।